Good morning, students. Class 8, Chapter 18, Agriculture. The introduction of farming techniques, farming machineries helped increase crop productions and brought more area under cultivation. Agriculture provides not only food for human beings and animals, but it is also the main source of raw material for industries such as textile, sugar, and oil. It also acts as a consumer of industrial products like farm machinery, fertilizer, and pesticide. The prosperity of the industrial sector depends upon the agriculture prosperity. It means कि the introduction of farming machinery helped increase crop production and brought more area under cultivation. मतलब जो फार्म मशीनरी जो है वो हेल्प करती है क्रॉप प्रोडक्शन में, फसल उत्पादन में। किसी भी जगह पर कितनी फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड नॉट ओनली फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स बट इट इज़ आल्सो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से क्या होता है कि खाना सिर्फ जानवरों या इंसानों के लिए नहीं मिलता है, जब इसके अलावा भी एग्रीकल्चर से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी मिलता है हमें। जैसे कि टेक्सटाइल के लिए कॉटन है, शुगर के लिए शुगर केन है, ऑयल के लिए ऑयल रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि सोयाबीन है, सनफ्लावर ऑयल है, इसका भी प्रोडक्शंस होता है। इट आल्सो मेजर एक्ट एज अ कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक फार्म मशीनरी, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। और इसी के लिए इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने के लिए फार्म मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र मतलब कि खादों का इस्तेमाल किया जाए, और पेस्टिसाइड मतलब कि जो फसल है उनको कीट पतंगों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। और किसी भी देश की इंडस्ट्री की प्रॉस्पर्टी ये डिपेंड करती है कि वहाँ की एग्रीकल्चर प्रॉस्पर्टी कितनी है। इट मीन्स कि अगर रॉ मटेरियल आपका ज़्यादा होगा तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आपकी प्रॉस्पर्टी मतलब इंडस्ट्रियल प्रॉस्पर्टी बढ़ेगी। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। Types of farming. Since farming are closely related to the nature, the type of farming varies in the world with the variation in environmental condition. तो जो फार्मिंग है ये नेचर के अकॉर्डिंग ही रिलेट करती है, और भाई जिस जगह पर जैसा मौसम होता उस और जैसी ज़मीन होती वहाँ पर वैसा ही क्या बोलते हैं खेती की जाती है। द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग में आल्सो बी मॉडिफाइड ड्यू टू चेंजिंग जियोग्राफिकल कंडीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और सभी जगह की फार्मिंग की टाइप्स अलग अलग तरह से मॉडिफाइड हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशंस और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जैसा है उसी हिसाब से चेंज होती गई। On the basis of geographical condition, demand of the products, labors and level of technology, farming can be classified into following main types. और जो जियोग्राफिकल कंडीशन और प्रोडक्ट्स की डिमांड और लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर फार्मिंग को फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग is mainly practiced to meet the needs of farmers family. सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये किसी भी किसान के फैमिली की नीड्स को पूरा करता है। In this type of farming, the farmer use primitive methods and produce variety of crops. इसमें क्या होता है कि जो किसान होता है वो प्रिमिटिव मेथड्स का इस्तेमाल करता है, जो कि प्राइमरी मेथड्स होते हैं, और फसलों को उगाता है। He does not look into the suitability of soil and cultivation of those crops. वो ये सब नहीं देखता है कि सॉइल की क्या सूटेबिलिटी है या कितना उत्पादन होगा, कितना फसल होगी। द लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ फार्मर फैमिली। और इसमें क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं वो किसान की फैमिली के ही होते हैं,
ऑल टाइप्स ऑफ मैन्योर एंड लिटिल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज्ड, और वो केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ही कम ही इस्तेमाल करता है। द प्रोडक्शन इज जनरली लो, और इस जगह पर और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। देयर फोर द फार्मर आर पुअर एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लो, और इसीलिए उन किसानों का किसान गरीब रहते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो ही रहता है। शिफ्टेड कल्टीवेशन, इन शिफ्टेड कल्टीवेशन लैंड इज क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग बुशेस एंड ट्रीज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि ज़मीन को खाली किया जाता है काट कर, और झाड़ियों को जलाकर और झाड़ियों और पेड़ को काट कर बनाया जाता है। द फार्मिंग मेथड आर प्रिमिटिव, और इनका जो फार्मिंग मेथड होता है वो भी प्रिमिटिव होता है। क्रॉप्स लाइक याम, मेज, कोसावा, पोटैटो आर मोस्टली ग्रोन, और इसमें क्या होता है कि ये लोग मेज, कोसावा, आलू वगैरह ये मोस्टली उगाते हैं। आफ्टर अबाउट 2 और 3 ईयर्स द सॉइल लॉस इट, 2 या 3 साल बाद जो मिट्टी है इसकी उर्वरकता ख़त्म होने लगती है, फर्टिलिटी एंड बिकम अनप्रोडक्टिव, और ये पूरी तरह से अनउपजाऊ हो जाती है।